वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने रैली रोड शो पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी तक के लिए पहले पाबंदी लगाई गई थी, जिस दिन चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया था चुनाव आयोग के लिए, लेकिन अब इसको और ज्यादा आगे करते हुए 22 जनवरी तक के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला किया गया है, न रैली होगी न रोड शो होगा, यानी कि सिर्फ 5 लोग घर घर जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे और वोट मांग पाएंगे। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और रोड शो पर पाबंदी की जो मियाद है उसको बढ़ाकर 15 जनवरी से आगे बढ़ाते हुए 22 जनवरी तक अब तमाम तरह की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यकीनन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किलें। इन सब के बीच हम सबने देखा था कल किस तरह से जब बड़ा कार्यक्रम किया गया था अखिलेश यादव उनकी टीम की ओर से, तो भारी तादाद में वहां पर लोग जमा हुए थे, जिसके बाद उनको नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है पाबंदियां। चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है, रैली और रोड शो पर यह पाबंदी बढ़ा दी गई है। यकीनन कोरोना की जिस तरह की स्थिति इस वक्त न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बनी हुई है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग का। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग होगी, 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी से पहले शुरुआत होगी और फिर आखिरी में 6वें चरण में गोरखपुर और 7वें चरण में बनारस की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच आपको बता दें 5 राज्यों के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों के लिए जो तारीखें तय की गई हैं, अब उसमें जो पाबंदी लगाई गई थी 22 जनवरी तक रोड शो और रैली पर, इस पाबंदी की तारीख को और ज्यादा आगे कर दिया गया है। एक बार फिर से अपने असल मुद्दे पर लौटते हुए, अगर हमारे कोई संवाददाता जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जय शर्मा। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है और पहले से उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि 15 जनवरी तक की जो मियाद थी और मौजूदा जो कोरोना की स्थिति है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया जा सकता है, और वही हुआ। 22 जनवरी तक के लिए रैली रोड शो पर चुनाव आयोग ने फिर से रोक लगाई। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने इस पाबंदी को एक्सटेंड कर दिया है अगले 1 हफ्ते तक। आज दिन भर मीटिंग्स का दौर चला। सबसे पहले चुनाव आयोग ने वर्चुअल तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग की और पूरे देश के हालात का जायजा लिया, जिसमें 5 राज्यों के बारे में भी जानकारी ली गई कि ओमिक्रॉन या कोविड के संक्रमण की रफ्तार की स्थिति क्या है, टीकाकरण की स्थिति क्या है। इसके बाद अगले मीटिंग का अगला दौर चला, जिसमें 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव और इसके साथ ही मुख्य सचिव, इन सब के साथ और स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के साथ इस बारे में मीटिंग की गई। उनसे पूछा गया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और इसके बाद तीसरा दौर चला, जिसमें चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की और इसमें तय किया कि अगले 1 हफ्ते तक इसे और एक्सटेंड किया जाए। साथ ही कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। इंडोर मीटिंग्स हो सकती हैं जिसमें हॉल की जो क्षमता है उससे आधे लोग वहां पर मौजूद हो, या 300, मैक्सिमम 300 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हॉल बड़ा भी होगा तो 300 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसको अलाउ किया है। साथ ही ये कहा है कि ऑब्जर्वर्स दिखें फील्ड में, ताकि जनता को, नेताओं को, पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को ये एहसास रहे कि कोई उन पर निगाहदारी रख रहा है। इसके साथ ही राज्य के चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि मुस्तैदी से वो हर चीज पर निगाह रखें ताकि कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करे। राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि वो आत्म संयम बरतें और अपने उम्मीदवारों से, अपने नेताओं से कहें कि वो कोविड प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन करें और नहीं करने पर उनको बहुत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। ये चुनाव आयोग ने हिदायतें दी हैं, हिदायतनामा जारी किया है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें पार्टियों के इंडोर कार्यक्रम के लिए 300 लोगों की मंजूरी चुनाव आयोग ने पाबंदियां 22 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। रैली रोड शो पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। 22 जनवरी तक के लिए रैली रोड शो पर हॉल में अधिकतम 300 लोग रह सकते हैं मौजूद। इंडोर कार्यक्रम के लिए ये मंजूरी जरूर दी गई है, लेकिन सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा, यानी कि पूरी तरह से मास्क लगाकर ही बैठना होगा। ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। हॉल में अधिकतम 300 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि 300 लोगों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कार्यक्रम कर सकती हैं, लेकिन रैली और रोड शो अब नहीं किया जाएगा।